तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि फर्स्ट क्लास है। और टाइम क्या बोलते हैं, शुरू करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम को। तो हम तो सोचे थे पहले ग्रामर शुरू करने का, लेकिन पहले कुछ वर्ड्स को रिवीजन करते हैं ना, वोकैब को, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना सबको? हल्ला नहीं करिएगा क्योंकि ये ऑफलाइन तो है ही, ऑनलाइन भी चल रहा है, तो थोड़ा सा भी आवाज़ आएगा तो। चलिए, सबसे पहला वर्ड हम लोग पढ़े थे, याद करिए। हम जल्दी जल्दी लिखेंगे, बस आप लोग को ध्यान में रखना है। पहला वर्ड याद होगा अगर, अबैस था। अरे अबैस याद है ना? अबैस का क्या बताए थे? अबैस का बताया था नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। अच्छा, अबैस लिख दिए। एक अबैस भी था और एक अबैस था। इसका मतलब होगा लज्जित करना, लज्जित होना, है ना? और इसका मतलब नीचा दिखाना। याद कैसे किए थे इसको? तो अबेस, यहाँ पे बेस दिख रहा है ना? तो बेस से हम लोग किसका सेंस लेते हैं? नीचे का सेंस लेते हैं, यानी कि किसी तल का। तो वहां से याद कर लेंगे कि बेस से हम लोग नीचे का यानी तल का सेंस लेते हैं, तो नीचा दिखाना। ठीक है। इसका कैसे याद किए थे कि इसका कहानी बना करके याद किए थे कि एक मतलब सलमान खान और ऐश्वर्या राय बहुत फेमस थी, मतलब फेमस थे वो लोग, कि ऐसा माना जाता था कि वही दोनों आप आगे चल के साथी बन जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि एस से एस से एस, मतलब ऐश्वर्या राय को लीजिएगा हिंट के लिए। तो एस ने क्या किया, यानी कि ऐश्वर्या राय ने क्या किया कि अभिषेक बच्चन से शादी कर लिया। उसके बाद सलमान खान का क्या हो गया, सलमान खान क्या हो गया उस मामले में, तो लज्जित हो गए। ठीक है, लज्जित होना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट बताए थे आपको एब्डिकेट, याद होगा। एब्डिकेट का मतलब क्या बताए थे? त्याग करना, है ना? एब्डिकेट का मतलब बताए थे त्याग करना। और त्याग करना, इसको याद कैसे किए थे? याद कैसे किए थे तो ध्यान से बता देते हैं, अगर ध्यान में नहीं है तो। हम इधर उसमें दूसरे क्लास में पढ़ाए तो एक और नया बना है। जैसे यहाँ पे ATE आपको दिखाई दे रहा होगा, एट एट दिख रहा है ना? एट का मतलब क्या होता है? खाना। ठीक है, एट का मतलब होता है खाना। तो मान लीजिए कि कोई प्लेट है, उसमें खाना रखा हुआ है। ठीक है, वो आपने खा लिया, वो आपने खा लिया। तो अब एट कर लिए तो फिर उस प्लेट को क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं कि जाओ आप बेसिन में बैठो अब आराम से, मतलब काम खत्म उसका। तो उसको क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो एबेरेंट, एबेरेंट याद है ना? एबेरेंट का मतलब लिखा थे असामान्य, असामान्य, असामान्य। ठीक है, तो एबेरेंट में ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेंट आ रहा है, रेंट। रेंट से हम लोग थोड़ा सा रेंट का सेंस ले सकते हैं, रेंट का। रेंट का मतलब क्या होता है? किराया, है ना? तो क्या हुआ एक बार कि एक मतलब एक बंदा है जो क्या बोलते हैं, बहुत कहीं पे रूम लिए हुए, ठीक है, और वो जो है किराया सही से नहीं देता है, किराया सही से नहीं देता है। तो वहाँ का जो मालिक है वो उसको अजीब तरीके से यानी असामान्य मानता है। यानी पैसा ऐसे भी हम लोग कहीं पर रूम लेते हैं, उसको पैसा नहीं दीजिए तो वो आपको अजीब मानेगा, बोले कैसा आदमी है ऐसा करके। ठीक है, असामान्य मानेगा आपको, दूसरों से अलग मानेगा। तो फिर यहाँ से याद कर सकते हैं कि रेंट नहीं दिए तो वो हमको असामान्य मानने लगा। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या बताए थे? अबेटमेंट, याद है? ये तो याद होगा। अबेटमेंट मतलब दुष्प्रेरण होता है, मतलब रॉन्ग डूइंग। दुष्प्रेरण मतलब रॉन्ग डूइंग, याद है? याद करिए, हम लोग जैसे यहाँ इसका हिंट लिए थे, बेट का हिंट लिए थे, याद है? बेट हम लोग ऐसे बोले थे कि बेट हम लोग कहाँ लगाते हैं, ये बेट हम लोग कहाँ लगाते हैं? घर में, मतलब पृथ्वी पे, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे याद कर लो कि बेट कोई लगा रहा है। ठीक है, कोई आदमी जो है, कोई दोस्त, दो दोस्त है, ये बेट लगा रहा है। ठीक है, और ये जो दूसरा दोस्त है उसी का हेल्प कर रहा है, किसमें? बेट लगाने में। तो ऐसे याद कर लो कि कोई बेट लगा रहा है तो उसका मदद करना, तो वही दुष्प्रेरण यानी कि रॉन्ग डूइंग में क्या करना? साथ देना। क्या करना? साथ देना। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला है अबेयंस या अबोर। पहले देखते हैं। अरे ले, पेज तो लिए हैं बट पेज जो है काम से, देखिए अब आगे। एभोर देखे थे, एभोर, ABHOR। एभोर मतलब क्या बताए थे? घृणा करना, किसी से हेट करना, किसी से हेट करना। इसको याद कैसे किए थे? तो आउल सबको पता है, उल्लू। उल्लू
इसको बोलते हैं रात में ये लोग, मतलब उल्लू जो है रात में जगती या जगते हैं, जो ही बोलो, जगती है। तो उल्लू रात में जगती है, तो उसको क्या होता है कि भोर से, भोर मतलब समझ में आ रहा है, भोर यानी सवेरे का जो समय बोलते हैं। तो उल्लू रात में जगती है तो उसको भोर से क्या होता है, नफरत होता है, यानी वो भोर से घृणा करती है। क्या करती है? कौन घृणा करती है? उल्लू भोर से घृणा करती है, ऐसे याद कर लो इसको। नेक्स्ट देखिएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? निलंबित अवस्था। निलंबित अवस्था याद है ना? तो इसको याद कैसे किए थे कि एब्जेक्ट जो है थोड़ा सा साउंड रिजेक्ट का देता है, ठीक है, एब्जेक्ट थोड़ा सा रिजेक्ट का साउंड देता है। तो जब हम लोग या कोई भी पर्सन जब रिजेक्ट होते हैं कहीं से, रिजेक्ट का मतलब तो समझ ही रहे हैं, यानी कहीं से उनको धिक्कार दिया जाता है, उनको खारिज कर दिया जाता है, तो वो उनका निलंबित अवस्था हो जाता है, यानी बुरा हाल हो जाता है, ठीक है। वो बैन की तरह, मतलब खुद को अजीब समझने लगते हैं कि क्या हो गया मेरे साथ, ये वो, ठीक है। तो किसी को रिजेक्ट मिल गया तो वो क्या समझने लगे, खुद को निलंबित अवस्था में देखने लगे। समझ में आ रहा है ना? ये समझ में क्या है, तो रिवीजन चल रहा है ना, पहले से बताया हूँ। एब्ज्योर, एब्ज्योर बता दे क्या? नहीं, जो बताए हैं नेमोनिक से पहले उसको देखते हैं। एवल्यूशन, एवल्यूशन बताए थे ना, शुद्धि हेतु नहाना मतलब स्नान करना, शुद्धि हेतु स्नान। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ जा रहा है ना। याद करिए ध्यान से, याद करिए उस युग को जब आपको हम बताए थे कि एवल्यूशन मतलब क्या, लोशन, ल्यूशन को थोड़ा सा लोशन ले सकते हैं, तो नहाना कैसे, लोशन लगा करके। तो जब लोशन लगा के नहाते हैं तो क्यों नहाते हैं लोशन लगा कर? ताकि हम लोग शुद्ध हो सके, मतलब पूरा साफ सुथरा हो सके, है ना। तो लोशन लगा करके नहाना, तो उसके बाद क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाते हैं हम लोग। तो ऐसे है, इसको याद किए थे। आगे देखो, एबोर्ड, एबोर्ड, ABODE, एबोर्ड मतलब बोले थे निवास स्थान, जहाँ पे रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद करिए, बोले थे बोर्ड से हम लोग को लेना है BOARD, बोर्ड जिस पे पढ़ाई होता है, ठीक है। तो बोर्ड लेना है, और बोर्ड जो है हम लोग क्या खुले आसमान में रख के पढ़ते हैं क्या, या पढ़ाते हैं? नहीं, कोई रूम में रखते हैं। तो रूम में रखते हैं तो रूम क्या होता है, रहने का स्थान होता है। तो रहने का स्थान होता है, तो वही से याद कर लो कि एबोर्ड यानी बोर्ड कहाँ रखते हैं ना, रहने के स्थान पे यानी निवास स्थान पे रखते हैं, किसी रूम में रखते हैं, ठीक है। आगे बताए थे हाँ, ये एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब बताए थे उन्मूलन करना, यानी खत्म कर देना, ठीक है। उन्मूलन, उन्मूलन, हिंदी भाई साहब प्रोनाउंस करने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो उन्मूलन करना। देखो अब इसको याद कैसे किए थे कि कोई जूता है जिसमें पॉलिश लगा हुआ है, इसका थोड़ा सा साउंड आपको पॉलिश का मिल रहा है, पॉलिश का, पुलिस नहीं, पॉलिश, ठीक है, पॉलिश का मिल रहा है ना। तो बॉलिश से पॉलिश, एबॉलिश से पॉलिश। तो मान लो कोई जूता है, उसमें पॉलिश खत्म हो गया, तो उसको क्या करेंगे, उन्मूलन कर देंगे, उसको हटा देंगे। भाई अब दूसरा जूता हमको चाहिए, मतलब आप लोग बहुत पैसे वाले, ठीक है, आपके पास बहुत जूता है, आपके पास बहुत जूता है, तो आपका जो है पॉलिश यानी एबॉलिश से पॉलिश लिए थे, तो पॉलिश खत्म हो गया जूते का, तो आप लोग उसको क्या करिएगा, हटा दीजिएगा कि अब पहनेंगे हम, अब नया पहनेंगे, मेरा तो हो गया, अब जूता नया चाहिए भाई हमको, ठीक है। ऐसा आगे देखते हैं, आगे कुछ और देखते हैं, उसके बाद फिर ग्रामर पे आएंगे। समझ गया, फिर स्किप करके और इसको कंट्रोल M, जैसा कुछ उपाय तो जरूर होगा। आगे देखिएगा, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, अरे भाई, एबोमिनेबल इसका मतलब बताए थे घृणित। याद करिए, बोले थे इसका मीन लेना है, मीन, MIN। मीन का मतलब क्या होता है, मिनिमम, है ना, कोई चीज़ कमी, मिनिमम, है ना, बताए थे ना। तो हम बताए थे कि कोई भी चीज़ जब कम हमको मिलता है तो उससे हम लोग को घृणा होने लगता है, बोलते हैं हम लोग को और चाहिए। मान लो कि आपको रोटी खाना है 5, आपको 1 रोटी दिया, बहुत जोर से आपको भूख लगा होगा, एकदम इतना कि कुछ भी मिले खा लेना है, एकदम बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आपको 1 रोटी मिला कि इसी में काम चलाओ, तो आप लोग उसके बाद क्या होइएगा, बहुत घृणा करने लगेगा, हमको चाहिए रोटी, भाई जो रोटी दे रहा है उससे बोलिएगा कि हमको चाहिए, नहीं तो हमको घृणा, मतलब अजीब घृणा हो जाएगा उसका, तो रोटी चाहिए चाहिए ऐसा करके। होता भी है, गुस्सा में जब भूख लगता है तो ऐसा गुस्सा आता है कि उस समय सब कुछ बेकार लगने लगता है, तो वही घृणा करने लगना, घृणित होना। एब ओरिजिन याद किए थे, एब ओरिजिन,
ओरिजिनल, एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल मतलब याद किए थे आदिवासी, याद है क्या? आदिवासी। तो हम लोग क्या है, हम लोग ओरिजिनल है। मतलब ऐसे कहा जाता है कि हम लोग जो है ओरिजिनल है, यानी हम लोग को सब चीज़ को मतलब सब चीज़ के सेंस करने, सभी चीज़ों को सेंस करने का आदत होता है, कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे आदिवासी जो होते हैं उसको एबनॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, एब ओरिजिनल बोलते हैं। यानी जो ओरिजिनल ना हो उसको एब ओरिजिनल बोलते हैं, एब। और हम लोग ओरिजिनल है तो हम लोग को मानव, और जो ओरिजिनल नहीं है उसको क्या बोलेंगे? आदिवासी। तो ओरिजिनल तो इसमें है लेकिन एब भी लगा हुआ है, तो जो ओरिजिनल ना हो उसको आदिवासी बोलेंगे। नेक्स्ट एबॉर्टिव है ना, एबॉर्टिव, हाँ एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का बताए थे क्या? निष्फल, याद है क्या? तो याद करिए, बताए थे शायद, नहीं बताए थे, कोई बात नहीं, ध्यान रखिए अभी तो एबॉर्ट से याद करिए कि बोले थे कोई लड़ाई हुआ, ठीक है, कोई लड़ाई में किसी को भेजा गया या कोई मिशन पे किसी सैनिक को भेजा गया, और जब देखा गया कि सिचुएशन ठीक नहीं है तो मूवी वगैरह में देखते होंगे बोलता होगा एबॉर्ट करो, मिशन एबॉर्ट, बोलता है ना, मिशन एबॉर्ट, यानी उसको अभी नहीं करना है, हटाओ उसको अभी, ठीक है। तो वहां से इसको सेंस ले सकते हैं कि एबॉर्ट हो जाना। एबॉर्ट यहाँ है ना, एबॉर्ट, ABORT। तो एबॉर्ट मतलब कि जो प्लान था उसको खारिज कर देना, तो यानी कि निष्फल हो जाना, यानी कि निष्फल मतलब क्या होता है? फ्रूटलेस, इसका कोई ना निकले लाभ, यानी काम करने गए थे और वो काम नहीं होना, यानी निष्फल हो जाना, तो एबॉर्ट हो जाना मिशन, ऐसे याद किए थे। इतना ही रहने देते हैं, बाकी डेली क्या करेंगे, ग्रामर तो पढ़ेंगे हम लोग, उससे पहले कुछ वर्ड्स को अभी तो लिखना पड़ा है, कोशिश करेंगे इसको टाइप कर ले, टाइम कम लगेगा ऐसे, तो उसको रिवीजन करेंगे डेली ऐसे ही, क्योंकि आप लोग के पास ऑलरेडी इसका नोट्स बना हुआ है, लिखवाए हुए हैं पहले से, हम लोग को रिवीजन करना है, और ग्रामर उसके बाद फिर पढ़ेंगे, जो भी समय बहुत अच्छा खासा निकलेगा। अब पढ़ते हैं ग्रामर। अब ग्रामर में भी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, पता ही है आप लोग को, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पहले बेसिक, यानी पहले सभी टर्मिनोलॉजी को, यानी एक टर्म जो होता है, टर्म मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में एक शॉर्ट संक्षिप्त जानकारी। तो पहले जितना भी मतलब पहले जितना भी ग्रामर का जो टर्म है उसको पहले हम लोग देख लेंगे। टर्म मतलब जैसे नाउन है तो नाउन का पूरा डिटेल ना दे करके बस नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन क्या होता है, फिर प्रोनाउन आ गया तो प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, सभी चीज़ों का धीरे 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 जानेंगे। और जितने भी नए हैं ना बच्चे यहाँ पे, अगर फ़ोन हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो वीडियो पे जाना, पूरा वीडियो नहीं भी देखना होगा, अगर वीडियो पे जाना देख लो तो अच्छा है, और स्पीड करना, और जहाँ पे भी ये आएगा जो नए बच्चे हैं उनको वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारा नोट्स इसमें हम लगा दिए हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा ना क्या बोले हैं। सो जो भी नए हैं, आगे जब वीडियो अपलोड होगा सब लोग देख सकते हैं, और देखने का क्या है कि कभी भी मान लीजिए आपको रिवीजन करना है, आराम से 2x करिए और इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। और जो नए हैं इसको जैसे मान लो वीडियो देख रहे हो चल रहा है, और इसको पॉज करो, एक बार पूरा लिख लो, और फिर ऐसे करके पूरा नोट्स अपना बना लेना, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो हम लोग ग्रामर में याद करिए, या ग्रामर में सबसे पहले शुरू करते हैं, या सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है? ABCD होता है, याद होगा सबको, ABCD से लेकर के जेड तक, है ना, होता है ना। अब इस पूरे चीज़ को हम एक बार में अगर बोलना चाहें तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं आप लोग भी, क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं ना। अब अल्फ़ाबेट का अगर सिर्फ ए हम लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? लेटर। अच्छा, लेटर का भी मतलब एक और होता है, पत्र, और इसको भी लेटर ही बोलते हैं। और एक लेटर्स भी होता है, LETTERS। लेटर्स का मतलब होता है, वो तो होता है। अच्छा, लेटर्स का मतलब जैसे AB बोल दिए, मान लो एक से ज़्यादा हो गया यानी प्लूरल हो गया तो उसको लेटर्स बोल देंगे, है ना। इस लेटर का मतलब अक्षर तो होता ही है, पत्र भी होता है। और ये जो लेटर्स लिखे हैं इसका मतलब बहुत सारा अक्षर होता है, और इसका मतलब साहित्यिक लेख भी होता है, साहित्यिक लेख भी होता है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे ऐसे पढ़े थे। फिर बोले थे कि अब ऐसे ही अक्षरों के यानी लेटर्स के समूह से हम लोग को वर्ड बनता है। वर्ड जो बनता है, जैसे कोई भी बोले, जैसे बोले गौतम, जैसे बोले गौतम, तो गौतम में देखिएगा अगर ध्यान से तो बहुत सारा लेटर आया है इसमें, बहुत सारा, जैसे G एक देखो, AUTAM, तो बहुत सारा लेटर से एक पूरा वर्ड बन गया। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लेटरों का यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिससे पूरा पूरा अर्थ निकले, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। हो गया। आगे देखो, अब फिर इसी वर्ड से जो है बहुत सारा, जैसे बोले गौतम एक बोल दिए, एक बोल दिए इज, एक बोल दिए एक बोल दिए हैंडसम, और एक बोल दिए बॉय।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो लेटर से क्या बनना था, वर्ड। अब जब वर्ड को एक एक पूरा, जैसे ये एक पूरा वर्ड हो गया, ये एक पूरा वर्ड हो गया, ये एक पूरा वर्ड हो गया, ये एक पूरा वर्ड हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। तो लेटर, फिर लेटर से बना था वर्ड, और वर्ड से फिर एक एक वर्ड से लेकर के अगर हम पूरा बना दे रहे हैं तो फिर क्या बन जाता है, ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस, ठीक है। और इसमें जैसे बोले थे कि लेटर्स का प्रॉपर, यानी जिससे हमको अर्थ मिले, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे गौतम है तो AUTGAM कुछ भी लिख दिए तो उससे पता चलेगा, नहीं, ऐसा अक्षरों का समूह जिससे हमको पूरा पूरा अर्थ मिले। उसको ला दो तकिया, क्या सो रही है, क्या हुआ, सोने के लिए आई, सीधा बैठो तो पहले एक बार तुम लोग, मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब कि तुम लोग अपना पूरा एकदम, वही है भाई, अभी इसी के क्लास में हो, इसी में हम बेइज्जती करने लगेंगे, फिर अभी आ जाएगा, फिर क्लास में नाम ले लेकर के बेइज्जती करने लगेंगे। ध्यान से थोड़ा थोड़ा बोल भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि पूरा साइलेंट रहना है, एकदम जहाँ पे बोलने के लिए बोल सकते हो। तो अक्षरों का पूरा एकदम प्रॉपर समूह है, यानी जिससे अर्थ मिला है उसको क्या बोलेंगे, वर्ड। और वर्ड से जो बहुत सारा समूह बनता है और उससे प्रॉपर एक अर्थ निकले, जैसे यहाँ पे देखो, गौतम इज अ हैंडसम बॉय, इसका मतलब क्या है कि गौतम एक सुंदर लड़का है, ये अच्छा लड़का है, ऐसा, ठीक है। एक टर्म होता है, एक बोलते हैं हैंडसम और एक होता है ब्यूटीफुल। तो लड़के कृपया करके अपने शब्द के साथ ब्यूटीफुल ना लगाएं, और लड़कियां कृपया अपने शब्द के साथ हैंडसम ना लगाएं, ठीक है। ये जो होता है ये लड़का के लिए होता है, बॉयज़ के लिए या मेन के लिए, और ये लड़की यानी गर्ल्स के लिए होता है। दोनों का मतलब यही सुंदर होता है, ठीक है। तो वर्ड्स का ऐसा समूह जिससे प्रॉपर एक मीनिंग निकल जाए। आप लोग प्रीवियस ईयर जैसे टेस्ट भी हुआ है आप लोग का एग्जाम कॉलेज में या स्कूल में, वहाँ पे देखिएगा पूछा होगा चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका काम वहीं पे आता है। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख दे कि गौतम इज हैंडसम या बॉय हैंडसम, ऐसे लिख दे तो गलत है। अब इसी का चुनना पड़ता है कि सही सेंटेंस कौन सा है, तो ये पूरा सही है कि गौतम इज हैंडसम बॉय, पूरा एक प्रॉपर इसे मतलब पता चल रहा है। अब देखिए आते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, अगर कौन सा इस पे पेन चलेगा, रेड देखते हैं, रेड चल जाना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है, कहाँ गया पेन, यहाँ देखो सेंटेंस लिखा हुआ है, कितना हल्ला हो रहा है भाई, एक तो इसमें कुछ नहीं है लगाने वाला ना, बहुत दिक्कत। सेंटेंस है, अब सेंटेंस का देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा पूरा सेंस दे, जिससे पूरा पूरा मतलब पता चल सके, उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस। एक सेकंड रुकिए, डांटना भी है तो चुपचाप डांटना है, ये भी गजब सिस्टम है भाई। चलो कहाँ थे हम लोग, सेंटेंस पे थे, बैटरी लो हो गया क्या इसका, पता नहीं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो पूरा पूरा सेंस दे उसको क्या बोलते हैं, कहाँ गया पेन मेरा, यहाँ पे है, उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। अब ये नाम को कृपया करके थोड़ी देर के लिए हटाइए, कहाँ गया, अरे पेन बार बार खो जा रहा है। ये यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे कृति लिख लीजिए, कृति, कृति इज गोइंग टू लंदन, कृति कहाँ जा रही है, तो नाम हटा दी, छोड़ो नाम से क्या मतलब है, अरे रहने दो यार, क्या दिक्कत है। मतलब थोड़ा सा कृति जो है फेवरेट, थोड़ा सा मतलब अच्छी है ज़्यादा, इसीलिए उसका नाम ले लिए थे, ले लो। जैसे यहाँ पे देखो, शिल्पी इज गोइंग टू लंदन, कहाँ जा रही है, लंदन जा रही है। तो अब यहाँ पे ऐसे हम कर दे, ऐसे करके लिख दे, अरे पेन बार बार खो जाता है भाई हमसे, दूसरा पेन लेने दो, ये ग्रीन ले लेते। जैसे बोले इज शिल्पी, है ना, टू गोइंग लंदन, कोई सेंस इससे निकल रहा है क्या, नहीं। तो शब्द का ऐसा समूह है जो इससे पूरा निकल रहा है कि शिल्पी कहाँ जा रही है, लंदन जा रही है, तो पूरा अर्थ निकले तो क्या हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है। अब सेंटेंस का भी बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है, सेंटेंस का भी बहुत सारा टाइप होता है। जैसे 4 टाइप जनरली जाना जाता है, एक तो असर्टिव, एक इंटेरोगेटिव, एक इंपेरेटिव और एक एक्सक्लामेटरी। अब इसके टाइप पे भी देखते हैं कैसे क्या होता है। मतलब सेंटेंस तो हो गया, अब इसमें बहुत सारा होता है कि कोई सिंपल जैसे सेंटेंस हो गया, किसी में क्वेश्चन पूछना हो गया, किसी में किसी को सलाह देना हो गया, किसी में किसी को आशीर्वाद देना हो गया, कहीं पे एक्सप्रेस करने का बात आ जाए कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसा करके, समझ रहे हो।
तो देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। देखो जैसे असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो एक पेन का सिस्टम जो है ना, असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, देखिएगा, टू गिव इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा सेंटेंस जो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे उसको क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस में भी दो तरीके का होता है, एक तो अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव से क्या समझते हैं आप लोग, सकारात्मक और नकारात्मक, है ना, सकारात्मक और नकारात्मक। तो अफर्मेटिव का जैसे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज आप लोग को याद हम करवाए थे, बोले भी थे कि कोई भी सेंटेंस जो होता है, कोई भी सेंटेंस वो बिना वर्ब का कभी भी नहीं आता है, और वो भी कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। वो अलग बात है कि कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करने लगता है, और वो भी अलग बात है कि हेल्पिंग वर्ब भी प्राइमरी जो होता है वो मेन वर्ब का काम करने लगता है, क्योंकि मॉडल का काम क्या होता है, सिर्फ मॉडलिंग करना, यानी वो सिर्फ और सिर्फ हेल्प कर सकता है। लेकिन जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब का भी काम करते हैं, और जरूरत पड़ने पे हेल्पिंग वर्ब का, मतलब हेल्पिंग वर्ब का काम तो करते ही हैं, और जहाँ जरूरत होती है वहाँ मेन वर्ब का भी काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को डिनोट किया गया। और प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे निगेटिव में था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखो, तनु इज गोइंग टू, कहाँ पे, लंदन। तनु जो है लंदन जा रही है, अफर्मेटिव है, सकारात्मक, मतलब हाँ हाँ का बात हो रहा है कि जा रही है। इससे सिंपल सेंटेंस मतलब अर्थ निकल रहा है, शी इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है ना, तो इससे सिंपल सा सेंटेंस पता चल रहा है। अब इसमें भी देखो तो सब्जेक्ट ये है, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल आया तो किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है, और नाउन के लिए आया तो नाउन जस्ट बगल में ही है ए। अब इसमें भी हम एक चीज बोले थे, याद करिए ध्यान से, एक चीज बोले थे आप लोग को कि जो आर्टिकल होता है, जैसे ए आर्टिकल, ए या एन या द जो होता है वो क्या है, आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल है। अब इसका क्या खास बताया था कि इसको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक एडजेक्टिव का ही इसको एडजेक्टिव बोल सकते हैं, यानी कि ये फॉर्म जो है एडजेक्टिव की तरह ही करता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अ बॉय बोले, तो बॉय यहाँ पे क्या है, नाउन है, एक लड़का, इसका हिंदी होगा एक लड़का। अब नाउन है यहाँ पे, तो बॉय तो एक सिंपल है, अब उसमें बोले कि ए बॉय यानी एक लड़का, तो लड़के के बारे में ही तो एक्स्ट्रा बता रहा है ना कि लड़का, एक लड़का है, तो इसीलिए इसको एडजेक्टिव ही बोलते हैं। कोई डाउट नहीं होगा। फिर बोले थे कि कोई भी आर्टिकल जब आता है तो वो हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो उसके बाद एक नाउन आपको कहीं भी देखने को जरूर मिलेगा। वो अलग बात है कि जस्ट बाद हो ना हो, लेकिन एक नाउन होगा, और उसके बीच में बहुत सारा वर्ड आ सकता है, लेकिन एक नाउन एक आर्टिकल के बाद आना ही आना है, एकदम फिक्स है, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे थे ना नॉट वाले में, जैसे तनु इज नॉट गोइंग टू लंदन, निगेटिव यानी कि नहीं जाने का सेंस दे रहा है, नो का सेंस दे रहा है, इसमें हाँ का सेंस देता है। अफर्मेटिव में हाँ का सेंस और इसमें नो का सेंस देते हैं। तनु इज नॉट राइटिंग, सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रही है। ठीक है, वह पत्र नहीं लिख रही है। आगे देखो, अब दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें बोले थे आस्क, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब इसका भी दो तरीके का होता है, एक तो डायरेक्ट होता है, हो जा रहे हैं पता है कभी कभी पेन में, खैर, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट का मतलब होता है जिससे साफ साफ कुछ आंसर मिले, मतलब जो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे बोले व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, डायरेक्ट पूछ लिए। अब होता क्या है कि दोनों में हमको जानना एक ही चीज होता है, ये इसमें और इसमें जानना एक ही चीज होता है, लेकिन पूछते अलग तरीके से हैं। इसमें डायरेक्ट पूछ देते हैं हम लोग कि आपका नाम क्या है। अब इसमें देखो, जैसे आई वॉन्ट टू नो व्हाट योर नेम इज, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। तो दोनों में तो नाम ही पूछ रहे हैं, फर्क ये है कि एक में डायरेक्ट पूछ रहे हैं, एक में थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछ रहे हैं। सीधा बैठो बोल रहे हैं तुम लोग को हम, पोस्चर सही है नहीं बैठने का, और पढ़ने चले हैं। अब डायरेक्ट का देखते हैं, डायरेक्ट क्या बोल रहा है कि अ सेंटेंस दैट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, एक सेंटेंस जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है उसको डायरेक्ट इंटरोगेटिव बोलते हैं। इंटेरोगेट करना मतलब होता है किसी चीज का पूछना ही। ठीक है, असर्ट का मतलब होता है कोई एक सिंपल सा मीनिंग देना, अर्थ देना, कहना। असर्ट मतलब कहना होता है,
इंटेरोगेट मतलब पूछना होता है। अब डायरेक्ट जो होता है उसका भी दो टाइप होता है, एक तो यस नो क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन, ठीक है, एक यस नो क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन। अब ये हम बताने से पहले एक चीज़ पूछना चाहेंगे, या पहले बता ही देते हैं। यस नो का क्या होता है स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, मेन वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है, और एक क्वेश्चन मार्क आना बिल्कुल तय है, इसको नहीं लगाइएगा तो पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। WH में क्या होता है कि एक WH वर्ड आता है, जैसे व्हाट, होम, व्हेन, वाई, वेयर एंड सो ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब और देन लास्ट में ऑब्जेक्ट तो आता ही है। एक चीज़ आप लोग को बताया था, याद करिए कि कोई भी सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब से काम उसका चल जाता है, ऑब्जेक्ट आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑब्जेक्ट आएगा भी, कभी कभी नहीं भी आएगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब आना किसी सेंटेंस के लिए एकदम कंपलसरी होता है, खास करके वर्ब। वर्ब नहीं आने पे कभी बनता ही नहीं है सेंटेंस कोई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए यस नो क्वेश्चन में क्या होता है कि यस नो में ही आंसर मिलता है, इसलिए इसको यस नो बोला जाता है। जैसे बोले आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। और वहाँ पे कोई बंदा आया बोला है कि नहीं, अब वो पूरा एकदम बताने लगा, नहीं मेरा पेट दर्द है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं रात को ये खा लिया था, ये वो ऐसा वैसा कुछ भी, तो पूरा कहानी बना के बताने लगेगा, तो फिर वो यस नो में नहीं आएगा, वो फिर WH में आने लगेगा। क्योंकि यहाँ पे कारण पूछने लगते हैं हम लोग कि आप आ तो नहीं बचे, यहाँ पे पूछा कि आर यू गोइंग देयर, ये एक अलग समस्या है, ये एक अलग समस्या है, अलग समस्या है। तो अब रहने देते हैं, हम फिर से उठेंगे नहीं, कल से देखा जाएगा। अभी पहले सुनो सिर्फ, ऐसा भी पढ़े हुए तो है ही ना, रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही, देख लीजिएगा। तो जैसे बोले आर यू गोइंग देयर, तो क्या आप वहाँ जा रहे हैं,